आज मैं बनाना सिखाऊंगी डिफरेंट तरह के बंचेस। तो इसके लिए मैंने लिया है ये पीच कलर का फैब्रिक, देखें जॉर्जेट का फैब्रिक है, इसको मैंने फ्रेम में लगा लिया। तो डिफरेंट बंचेस बनाऊंगी जिसको आप शर्ट में दुपट्टे में बना सकते हैं। तो पहले डिज़ाइन के लिए मैंने लिया है ये डल गोल्ड कलर का दबका, और उसके बाद मैंने लिया है ये सीड बीड लिए हैं पर्पल एंड येलो कलर के, और ये 3 mm का गोल्डन सीक्वेंस, उसके बाद ये 2 mm की वाइट पर्ल। तो सबसे पहले मैं ये डल गोल्ड कलर का दबका इसको कट करूँगी। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट इसको 3 to 4 cm इसको कट किया है, और सबसे पहले हम इसको स्ट्रेट लाइन में इसी तरह से जैसे ये बना हुआ है इसी तरह से लगाएंगे। तो इसको लगाने का तरीका ये है कि शुरू में आप थोड़ा सा नीडल ऊपर से डालते हैं और इस तरह से इसको शुरू से स्टिच करते हैं। तो ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट आप दोनों इस तरह से इसको स्टिच करेंगे। उसके बाद जो सेकंड स्टिच लगाते हैं वो इस तरह से लगाते हैं कि इसके ये जो तार सा है इसके ऊपर ही हमें एक स्टिच लगाना होगा, और इसको थोड़ा सा खींचेंगे। जब हम इसको खींचेंगे तो फिर इससे क्या होगा कि ये जो स्प्रिंग की तरह का तार होता है, धागा इसके बीच में फंस जाएगा और धागा फिर विजिबल नहीं होगा। तो इस तरह से आप थोड़े थोड़े गैप से 2-3 स्टिच लगाएं, और फिर एंड में वही प्रोसेस रिपीट करना है जो हमने स्टार्ट में किया है, ताकि ये फिक्स रहे ऊपर और नीचे से। उसके बाद एंड में एक बार आप पूरे जो है वो पूरे दबके की लाइन से थ्रेड को एक बार दोबारा गुजार के एक जो है वो स्टिच दोबारा लगा लें। उसके बाद मैंने लिया है ये 0 mm का गोल्डन सीक्वेंस और एक सीड बीड लिया है ऑफ वाइट कलर की। तो मेरा आइडिया कुछ यूँ है कि मैं यहाँ पे एक फ्लावर जैसी जो है ना, एक फ्लावर जैसा डिज़ाइन बनाऊंगी। तो मैं क्या करूँगी कि मैंने 6 सीक्वेंस में साइड में लगाऊंगी और बीच में एक सीक्वेंस लगाऊंगी, और लगाना ऐसे ही कि नीचे सीक्वेंस और ऊपर ये बीड। तो इस तरह से हम जो है ना इसकी साइडों में 6 सीक्वेंस लगाएंगे। ये जूम इन करके मैं आपको दिखाती हूँ, देखें इस तरह से ये ऐसी लुक आ रही है। तो आप सीक्वेंस जो है वो लाइन से इसको लगाते जाएं और ये फ्लावर जैसी लुक आ जाएगी। ये इसकी फाइनल लुक है। तो एक एंड पर आपने ये करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गैप देकर इस तरह से थोड़ा सा गैप दिया, और उसके बाद मैंने लिए हैं 4 सीड बीड, और उसके साथ एक 0 mm का जो सीक्वेंस था डल गोल्ड कलर का जो मैंने ऊपर यूज़ किया है, उसी को मैंने इसमें यूज़ किया और एक स्ट्रेट लाइन बनाई है। पहले एक लाइन स्ट्रेट बनानी है और फिर 2 लाइन टेढ़ी सी 2 लाइन बनानी है इसके साइड में। और इस बार हम बीड कम लेंगे, यानी कि हमने 3 बीड्स लिए हैं और एक सीक्वेंस लिया है। और देखिए मैं इसको टेढ़ा करके इस तरह से यहाँ पर एक लाइन लगाऊंगी, और दूसरी लाइन भी मैं बीड की इसी तरह से लगाऊंगी। सेम मैं 3 सीड बीड और एक सीक्वेंस दिया और इसी तरह से इसको बनाया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो यही करना है कि मैं थोड़ा सा गैप देकर बीच में मुझे इसमें जो है ना दबके की लाइन लगानी है। तो लास्ट में मैंने क्या किया, लास्ट में मैंने लिया है ये येलो कलर की सीड बीड। आप अपने ड्रेस के कलर की जो भी बीड्स आपको यूज़ करनी है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लगाया, और सेम वही डिज़ाइन जो पर्पल बीड से बनाया है वो येलो बीड से बनाना है। इस तरह के बंचेस जो है वो आप शर्ट पे, दुपट्टे पे, ट्राउज़र पे, डिफरेंट जगह पे बना सकते हैं। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने लिया है ये दबका, और इसको मैंने इतना ही बड़ा काटा जितनी बड़ी मैंने बीड्स की लाइन लगाई है। ठीक है, तो ये इतना बड़ा काटा, और इससे बिल्कुल थोड़ा सा छोटा जो है वो हमें इसे और कट करेंगे, और इसको भी सेम इसी तरह से जैसे बीड्स लगाई हैं इसको भी सीक्वेंस के साथ लगाना है। देखिए मैंने इसके साथ सीक्वेंस रखे हैं। तो इसको क्या करना है, हमने नीडल में पहले ये डाला, उसके बाद डाला गोल्डन वाले सीक्वेंस, और फिर इसको भी स्ट्रेट लाइन जैसे आपने पर्पल और येलो बीड की मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई थी, इसकी भी स्ट्रेट लाइन लगाई, और फिर साइड में 2 टेढ़ी सी लाइन लगानी है बिल्कुल इसी तरह से जैसे बीड्स लगाई थी। और हमने क्या करना है, हमने इस लाइन की दोनों साइड में सेम डिज़ाइन बनाने हैं। जैसे यहाँ पे ये 3 इस तरह के बनाए हैं, वैसे ही 3 उस तरफ भी बनाने हैं हमने। अब ये 3 तो मैंने इस तरह से बना दिए हैं। अब क्या करना है, मुझे लास्ट का जो पॉइंट है, यानी कि ऊपर वाले पॉइंट पे हमने एक फ्लावर सा बनाया, और ये जो लास्ट का पॉइंट है इसमें मैं लूँगी ये 3 mm का जो गोल्ड सीक्वेंस जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था वो, और उसके साथ एक 2 mm की ये वाइट पर्ल मैंने लिया, और इन दोनों को मैं साथ में लगाऊंगी। तो जब हम ये लगा देंगे तो दूसरी तरफ भी हम इसी तरह का पर्पल और फिर गोल्ड और फिर येलो इस तरह की चीज़ बना देंगे। तो ये देखें ये इसका फाइनल लुक है। तो मैंने 3 बंचेस इस तरह के बना के दिखाए कि अगर आप किसी शर्ट में या किसी दुपट्टे पे कहीं पर भी ये बनाएं तो ये इस तरह का लुक आएगा, और आप इसको जो है ना गैप दे दे के डिफरेंट तरह से बना सकते हैं और डिफरेंट बीड्स यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो। अब मेरा जो नेक्स्ट डिज़ाइन है ये मैं बना रही हूँ गोल्ड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन करके। ठीक है, अगर आपका पीच ड्रेस हो तो ये मैंने डिफरेंट तरह के ब्लैक एंड गोल्ड मटेरियल लिया है। ये जो है ना, ये जो बीड का कलर है या ये जो
स्टोन का कलर है, इसको कहते हैं शैम्पेन कलर, लेकिन ये पीच के साथ बड़ा अच्छा जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है ड्रॉप शेप का ये स्टोन जिसकी बेस है गोल्डन, क्योंकि मैं जो है ना गोल्ड और ब्लैक इस तरह का इसमें एम्ब्रॉयडरी चाह रही हूँ, इस तरह के एक बंच बने। तो ये क्या होता है, इन स्टोन्स में जो है ना 4 होल्स होते हैं, यानी कि आप नीडल जो है ना 2 तरफ से आराम से इसको स्टिच कर सकते हैं। कभी भी एक बार स्टिच मत करें, हमेशा 2-3 बार इसको स्टिच करें ताकि ये मजबूती से इसमें लग जाए। एक और काम कर सकते हैं स्टोन लगाने के लिए कि पहले इसको ग्लू लगा लें और उसके बाद इसको टाँकें। उसके बाद मैंने लिया है ये 2 mm का क्रिस्टल, और ये भी जो है ना शैम्पेन कलर, या देखें ये पीच के साथ बड़ा अच्छा जा रहा है, तो ये मैंने इस तरह से इसको लगाया है। एक जो है ना ये ड्रॉप स्टोन के नीचे, एक ये मैंने बीड लगाई है। उसके बाद मैंने लिए है ये बगल बीड, यानी कि उर्दू में इसको नलकी भी कहते हैं। ये ब्लैक कलर के मैंने लिए हैं 2, और जैसे मैंने एक साइड में लगाया सेम इसी तरह से मैं दूसरे साइड में भी इसको इसी तरह से लगाऊंगी। तो ये वी के शेप में अपने दोनों साइड में लगाएं। अब नेक्स्ट में फिर से मैंने लिए है एक थोड़ा सा गैप देके नीडल को निकाला, क्योंकि ये बीड बड़ी बीड है, ये 10 mm की क्रिस्टल बीड है ब्लैक कलर की। इसको मैंने लगाया है एक सीड बीड के साथ, एक ट्रांसपेरेंट कलर की या वाइट कलर की या सिल्वर कलर की एक सीड बीड के साथ मैंने इसको लगाया है। देखें जैसे मैंने वहाँ पे पहले डिज़ाइन में जैसे मैंने सीक्वेंस और बीड साथ लगाए थे, वहीं पे मैंने यहाँ पे बीड के साथ एक छोटी बीड लगाई है। उसके बाद दोनों साइड्स में 2-2 करके हम जो है वो 2 mm की ब्लैक क्रिस्टल बीड लगाएंगे। जैसे उस साइड पे मैंने लगाया था सेम इसी साइड पे मैं लगाऊंगी। उसके बाद क्या करेंगे कि नीडल को एक बार दोबारा इन दोनों से एक साथ क्रॉस करना है और फिर स्टिच करना है इसको। इससे क्या होता है कि आपकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो टाइटली उसमें लग जाती है, वरना जब आप थोड़ा सा इसको उन कपड़ों को पहनते हैं तो फिर ये एम्ब्रॉयडरी लूज सी होने लगती हैं, और बीड्स और थ्रेड सब चीज़ें जो है ना लूज होने लगती हैं और थ्रेड दिखने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिया है ये ड्रॉप बीड है, इस शेप को कहते हैं ड्रॉप बीड। तो ये भी मैंने ब्लैक कलर के लिए हैं। ये अक्सर आपने देखा होगा कि ज्वेलरी में ये लगे हुए होते हैं, और पहले मैंने ये लगाया और इसको भी मैंने डबल स्टिच किया, इसको भी 2 बार स्टिच करना है ताकि ये सब जो है ना अपनी जगह पे रहें, अपनी जगह से हिले ना। अब ये लगाने के बाद मैंने साइड्स में यानी कि इन दोनों बीड के बीच में दोबारा से एक वही बीड लगाई 2 mm की, जो क्रिस्टल बीड थी जो मैंने ऊपर लगाई थी स्टोन के नीचे, वो दोनों साइड्स में जो है ना ये आप दोनों साइड में एक एक लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए जो मैं बीड यूज़ कर रही हूँ, इसी तरह से रैंडम बीड यूज़ करके इससे जो है ना इंस्पिरेशन लेके भी डिज़ाइन बनाया जा सकता है, कुछ अपनी तरफ से इम्प्रोवाइज करके। अब नेक्स्ट एक और बीड लगा रही हूँ, ये मैट क्रिस्टल बीड जो है 2 mm की ब्लैक कलर की, ये मैंने स्टोन के ऊपर लगाई, और इसके साथ ही मैं लगाऊंगी एक सीड बीड ट्रांसपेरेंट कलर की, जैसे मैंने नीचे लगाया था और जैसे मैंने 10 mm के बीड के साथ ऊपर लगाया था। तो ये इसको इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। हर बीड को आप कोशिश करें कि 2 बार स्टिच लाजमी करें, और इसी तरह से मैंने दोनों जो क्रिस्टल बीड हैं उनके बीच में भी एक एक छोटी वाली जो सीड बीड है वो लगा दी। तो ये इसका फाइनल लुक है, ये इस तरह की लग रही है। आप इसको इधर से भी लगा सकते हैं, और अगर मैं इसको इस तरह से टर्न करूं तो ऐसे भी लगा सकते हैं। अच्छा, इन बंचेस को एज ए एम्ब्रॉयडरी जो है पूरी शर्ट में ही बनाया जा सकता है, लेकिन इसको बटन की तरह से भी लगाया जा सकता है, अगर आप गले में जो है ना बटन की तरह इसको लगाएं। अब मैं थर्ड डिज़ाइन आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने लिया है कॉपर कलर का दबका, उसके साथ मैंने लिए हैं कॉपर कलर के ये स्टोन, और ये कोई सीड बीड गोल्डन कलर की। तो ये सबसे पहले मैंने स्टोन लगा दिया, स्टोन लगाने का तरीका वही है, इस स्टोन में 4 होल्स होते हैं और आप इसी तरह से स्टोन नॉर्मल लगाएंगे। और उसके बाद मैंने क्या किया है, अब इसके अराउंड में जो है ना ये बीड्स लगाऊंगी, जो गोल्डन कलर की सीड बीड थी, इसको 2-2 करके 3-3 करके या 4-4 करके जैसे भी आपको सही लगे लगाएं। तो मैं 3-3 करके इसको लगा रही हूँ। तो हम इसको लगाते जाएंगे इस तरह से, और इसके पूरे जो है ना साइड में, मतलब इसको अंडरलाइन करना है एक तरह से इस बीड से। जब हम बीड ये वाली लगा देते हैं साइड की, तो एक बार सारी बीड से हमें नीडल को यानी कि थ्रेड को एक बार सारी बीड से क्रॉस करना चाहिए, ताकि वो टाइटली जो है ना एक अच्छा सा सर्कल बना ले इसके साइड पे, और ये धागा जो है ना बाद में लूज सा ना दिखे। तो देखिए सारी नीडल से मैंने एक बार इसको क्रॉस किया है, और थोड़ा टाइट करके फिर कहीं पे सामने की तरफ या साइड पे कहीं पे भी इसको स्टिच कर देंगे, तो ये इस तरह की लुक आएगी। उसके बाद मैंने ले लिया ये कॉपर वाला दबका, और कॉपर वाला दबका ले लिया, और इसको मैं कट करूँगी। ऑलमोस्ट मैंने इसको कट किया है 1 इंच से, मैंने इसको कम कट किया है। तो दोनों आप सेम साइज़ का कट करेंगे, क्योंकि ये 2 साइड्स में इक्वल लगेंगी। और फिर उसके बाद ये छोटा सा दबका और कट करना है। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया था, मैंने इसको साइज़ को दोनों को इक्वल कर लिया।
तो एक साइड्स में या एक साइड में यानी कि ऊपर और नीचे की तरफ हम इसको ऐसे लगाएंगे कि नीडल में ये जो जितनी बड़ा आपने डिज़ाइन जितना बड़ा आपने कट किया नीडल में इस पूरे को डाल दें और उसके बाद इसको इस तरह से स्टिच कर लें। तो हमें क्या करना है, इसका राउंड सा शेप बनाना है। अब मैंने इसको थोड़ा सा अपने फिंगर से खींच के इस तरह का शेप बना दिया। तो ये जो है ना एक ड्रॉप सा शेप बन गया। उसके बाद नीडल को इसके बीच से निकालना है और जो छोटा वाला दबका हमने कट किया था उसको नीडल में क्रॉस करना है और फिर थोड़ा सा आगे बढ़कर इसको स्टिच करना है, लेकिन बहुत टाइटली स्टिच नहीं करना, थोड़ा सा गैप कम छोड़ना है यहाँ पर। और फिर आपको जो है ना यहाँ पर हमने स्टिच कर लिया इस तरह का। तो बोथ साइड्स में यानी कि ऊपर और नीचे की तरफ दोनों साइड्स में हमने इसी तरह का सेम डिज़ाइन लगाना है। देखिए अगर आप इस दबके को पूरा धागे के एंड तक डालेंगे ना तो इसको लगाने में ज़्यादा आसानी होगी, इसलिए मैंने 2 तरीके बता दिए, लेकिन जो दूसरा तरीका है वो ज़्यादा ईजी है, ये मुझे करके समझ आया। और इसको भी इसी तरह से लगा लिया। अब ये 2 साइड में तो हमने ये चीज़ बना ली है। अब बाकी 2 साइड में क्या करना है, यहाँ पर मैंने लिया है गोल्डन कलर की कट बीड यानी कि गोल्डन कलर का कट दाना। ये थोड़े से बड़े साइज का कट दाना है और उसके बाद मैंने ये 2 mm का गोल्डन सीक्वेंस लिया है। और पहले ली है बीड, उसके बाद लिया है सीक्वेंस और इन दोनों को साथ इस तरह से लगाया है। और सीक्वेंस को आप बाद में जो है ना अगर ये ऊपर की तरफ उठा हुआ हो तो इसको थोड़ा गिरा देंगे। तो ये बोथ साइड्स में इस तरह से आपने जो है लगाया। उसके बाद मैंने लिया है ये रेड कलर का वूल थ्रेड और नीडल मैंने चेंज कर लिया है। जो थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी वाली नीडल होती है वो थोड़े बड़े साइज की होती है, तो मैंने वो नीडल ले लिया। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पर्ल स्टिच यानी कि इसको मोती टाका भी कहते हैं उर्दू में। तो मैंने 3 to 4 टाइम्स इसको जो है वो घुमाया है धागे को। और आपको जितना बड़ा भी जो है वो पर्ल बनाना है, जितना बड़ा भी स्टिच बनाना हो, आप उतना ज़्यादा राउंड इसको घुमाएंगे तो उतने बड़ा जो है ना बन जाएगा। तो ये मैंने चारों साइड्स में ना इसी तरह से यानी कि इन दोनों के गैप में चारों साइड्स में मैं इसी तरह से इसको थ्रेड का जो है ना वो पर्ल स्टिच बनाऊंगी इस तरह से। तो ये हो गई इसकी फाइनल लुक, ये इस तरह का लगेगा। अब उसके बाद मैंने लिए हैं ये गोल्ड कलर के या डल गोल्ड कलर के ये बगल बीड यानी कि नलकी। और इसको मैं जो है ना क्या करूँगी, इसको मैं यानी कि जो मैंने पर्ल स्टिच बनाया है उसके दोनों साइड्स में इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा करके इसको मैं लगाऊंगी, यानी कि पर्ल स्टिच के दोनों साइड में होगा। तो टोटल यहाँ पे जो 8 जो है ना ये वाले बीड्स लगेंगे टोटल। ये देखेंगे जो थोड़ा थोड़ा सा गैप बचा हुआ है ना, इन गैप्स में हम इस तरह से इसको बीड को लगाएंगे। तो 4 साइड्स में हमें इसी तरह से 2-2 करके बीड्स लगाने और ये एंड में कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर जो है ना मैंने इसको पीछे बनाया तो मैंने थोड़ा सा रेड थ्रेड दे दिया। आप किसी और कलर की ड्रेस में इसको बनाएंगे तो थ्रेड का कलर आप चेंज कर सकते हैं, बीच वाले स्टोन का कलर चेंज कर सकते हैं। इसको मैंने गोल्ड में बनाया है, इसको सिल्वर में भी बनाया जा सकता है, इसी तरह के मटेरियल को सिल्वर में यूज़ करके। तो अगर जो है ना आप पूरी जो है वो शर्ट में इस तरह के छोटे छोटे बंचेस जो है बनाएंगे, छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी बनाएंगे इस तरह के, तो ये इस तरह का लुक आएगा। तो मैंने 3 साथ में बना के दिखाएं। तो ये देखें ये मेरे 3 जो है वो फाइनल डिज़ाइन हो गए जो मैंने बना के दिखाए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।